ब्रह्मा कुमारीज प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय की ब्रांच बैकुंठ धाम सेंटर पाना उधार नरेला दिल्ली 40 में नववर्ष 2024 के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सेंटर की चार्ज बहन गीता जी बी के सहित सभी BKVBI उपस्थित रही और इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। इस मौके पर पूज्य बाबा के बच्चों की सौगात भी दी गई है। इस मौके पर सेंटर की BKVBI ने क्या कहा, जब उत्थान मीडिया ग्रुप टीम के मुख्य संपादक तो आज का जो आयोजन किया गया है नववर्ष के उपलक्ष्य में, तो इस पर क्या जन संदेश है आपका? इस नए वर्ष पर जो कार्यक्रम रखा गया है, ये समस्त समाज के लिए, मानव जाति के लिए यही संदेश है कि इस नए वर्ष पे कुछ नया होना चाहिए। नया क्या हो? अपना स्वभाव, अपना संस्कार, दैवी संस्कार बनाएं, क्योंकि हमारा भारत देश देवी देवताओं का देश रहा है, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं ने राज्य किया है। तो हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो फिर से वो देवी देवताओं वाला राज्य आने वाला है। उसके लिए हम सब मिलकर अपने स्वभाव संस्कार को बदलें और एक श्रेष्ठ जीवन जिए, यही विषय सबके लिए संदेश है। जी, आपने अभी इनको बताया है स्टूडेंटों को कि आप जो है नया संकल्प लें, बुराई को छोड़ें, तो युवाओं के लिए क्या जन संदेश है आपका? युवाओं के लिए विशेष यही है कि वो भी जो पाश्चात्य संस्कृति में रमे जा रहे हैं, उसको छोड़ कर के अपने भारतीय संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि इसी में सुख है, इसी में शांति है। जितना उस संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, उतना ही दुख, अशांति, कलह, कलेश को वो अपना रहे हैं। उनसे भी विशेष अनुरोध यही है कि वो अपने भारतीय संस्कृति को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? BK मोनिका मैम। मोनिका जी, ये बताइएगा जो आज कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज का कार्यक्रम, यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका लक्ष्य यही होता है कि हम अपने संस्कारों को दिव्य बनाने की ओर और आगे बढ़ें। तो आज का प्रोग्राम भी यही लक्ष्य लिया हुआ था कि खेल-पाल के माध्यम से, क्योंकि आत्मा का एक गुण आनंद भी है, तो आनंदित कार्यक्रमों के साथ साथ खेल करते हुए हम अपने संस्कारों को दिव्य बनाएं और इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं। तो बच्चों में बहुत उमंग था और इसके साथ साथ जन्मदिन भी मनाया गया। तो ये जन्मदिन, इस प्रकार के आयोजन होते रहते, जन्मदिन मनाते हैं यहाँ पर? जी, क्योंकि जन्मदिन जैसे कि ये एक तरीका है, जन्मदिन बनाने के माध्यम से हम इनसे एक संकल्प कराते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो आप क्या संकल्प करते हैं कि आप अपने अंदर विशेष क्या परिवर्तन लाएंगे और उनमें उमंग भरते हैं। तो इस तरह से जन्मदिन मनाए जाते हैं। जैसे यहाँ से जुड़ते हैं स्टूडेंट और उनके विचार बदलते हैं, अपने मार्ग अच्छा बना लेते हैं या फिर भटकते रहते हैं फिर भी? जी, इस ज्ञान का लक्ष्य ही यही है कि नर नारायण जैसा पद पाएँ और नारी लक्ष्मी जैसा पद पाएँ। वैसे ही संस्कारों की शिक्षा यहाँ दी जाती है, लेकिन जैसे हर स्कूल में 40 स्टूडेंट्स होते हैं तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप एक एक से पूछेंगे, हर एक में कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर आया है संस्कारों में। तो किसी में ज़्यादा आया है, किसी में कम आया है, लेकिन परिवर्तन हर एक में आया है। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम जी? BK वाला जी, आज के आयोजन के बारे में क्या कहना है आपका? देखो, जैसे हम साल नया मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, कुछ भी, तो एक दिन के लिए खुशी मनाते हैं, परंतु जो नया मनाते हैं तो ताकि हमारे विचार भी नए हों, केवल एक दिन खुशी ना हो। इस परिवर्तन अपने अंदर हम क्या लाएंगे? जो हमारी संस्कृति है, हम देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, तो वो जो हमारे जो वो विचार मतलब सुसुप्त हो गए हैं। हम देवता ही कुल के हैं, यहाँ परमात्मा हमें रोज़ पढ़ा रहे हैं। तो वो देवताओं के संस्कार कैसे थे, देवता कैसे खुशी मनाते थे, कैसे एक थे, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत थी, तो वो हमें फिर से बनाना है, चाहे उसे खेल के माध्यम से है, प्रोग्राम के माध्यम से है, पर जो लक्ष्य है वो यही है कि वो देवी राज्य फिर से आने वाला है। नया भारत, नया युग, स्वर्ग बैकुंठ धरा पर था, फिर से धरा पर आने वाला है। ये इस सेंटर का क्या नाम है जी? बैकुंठ धाम नरेला। जी जी, धन्यवाद जी। ये हमारे साथ में बैकुंठ धाम नरेला की BK बहनें, इंचार्ज गीता जी, अन्य बहनें हैं
जिन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है कि हमारा मनाने का क्या उद्देश्य है। मैं अनिल मलिक, नरेला दिल्ली 40।